नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा, इसकी मेरे को पूरी उम्मीद है और आगे आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बहुत शुभ हो, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आप मेरे को इंतज़ार करते होंगे हर सप्ताह की आए और आपके लिए साप्ताहिक राशिफल बताएं। अगर आप इससे कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स जो है मेरे को और अच्छा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द हैंगमैन। तो सबसे पहले एरिस राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें, करियर में पॉजिटिव इनकी वाइब्स आती दिखाई दे रही है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको सपोर्ट काफ़ी मिलता दिखाई दे रहा है, आपके अपने बॉस से, अपने सीनियर से। इवन कहीं पर अगर आप मॉनेटरी भी फंस गए हैं तो कोई ना कोई आपके नज़दीकी कोई सीनियर बंदा, पापा टाइप का, दादा टाइप का कोई भी सीनियर आपको सहायता जरूर करेगा, आपको उस स्थिति से निकालेगा। आप कहीं फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपका ग्रोथ का कार्ड भी है। तो जहां एक तरफ आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने एल्डर्स से, फिजिकल, मॉनेटरी, इमोशनल, सब तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे बिजनेस करते हो या आप अपना कहीं पर सैलरीड पर्सन हो, आप अपना जॉब कहीं करते हो, आपको ये सहायता मिलके एलिवेशन होने में आपको सहायता मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। अगर बात करें कुछ नया होने की, तो नए होने के लिए ये कार्ड अभी कुछ ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा, पर यस इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सजेस्ट कर रहा है। प्लस अगर आप कुछ नया काम करना चाह रहे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेके नया काम भी आप कर सकते हैं, आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी ये समस्या दिखाई दे रही है कि आप दूसरे से ज़्यादा प्रभावित होके अपने रिलेशंस बना रहे हैं, यानी कि आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मेरे को इसके साथ रिलेशन बनाना या नहीं बनाना। दूसरों के बहकावे में आके, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, उनसे प्रभावित होके आप वो रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप अपना विजडम यूज़ करिए, अपना नॉलेज यूज़ करिए, अपने सेंटिमेंट्स यूज़ करिए, अपनी भावना यूज़ करिए, बजाय इसके कि कौन दूसरा किसके लिए क्या कह रहा है। उससे प्रभावित हुए बिना आप अपने डिसीजन लीजिए, तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज इसमें आगे चल के दिक्कत आ सकती है। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा कॉशन है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। कॉशन ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों पे एक साथ आप फैलाव मत दीजिए। दूसरा, थोड़ा सा आपको अगर आप जैसे बीमार अगर चल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होगा उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक बैंड है कि आप तुरंत बहुत जल्दी से ठीक हो गए, या अगर आप ठीक चल रहे हैं तो उसमें भी आपको पेशेंस रखना है। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आउटिंग करने लग जाओ, बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने लग जाओ, बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लग जाओ, रूटीन एक्सरसाइज, योगा सब आप बंद कर दो। नहीं, आपको पेशेंस रखना होगा। अच्छी सेहत के लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा, अपने समय का, अपने जीभ का, अपने घूमने का, इसका थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस यानी कि मेष राशि। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ वेंट्स एंड द स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले टॉरस राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें, गुड न्यूज़ लेके आता दिखाई दे रहा है ये वीक आपके लिए। अगर आप कहीं पर भी, आप में से जो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत आपको करनी होगी, पर आप जैसी मेहनत बहुत लोग कर रहे होंगे, पर आपके लिए ये उचित समय फेवरेबल है। अगर आप कहीं स्विच करना भी चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हो। और एक जो आप ऑलरेडी बिजनेस या जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ और करना चाहते हो, वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है।
कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह है। उन लोगों के खासकर जो ग्रो करना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो होते हैं ना रूटीन में है, ओके वी आर हैप्पी, 10 से 5 की जॉब चल रही है, हमें सैलरी मिल रही है और महीने हम खुश हैं। कुछ लोगों को होता है कि हमें आगे बढ़ना है। ये कार्ड उनके लिए बहुत सपोर्ट कर रहा है जो ये चाहते हैं कि आगे बढ़ें सॉरी, नए इनिशिएटिव लेके वो आगे बढ़ सकते हैं, उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है। अब अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इसमें भी गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है। ये उनके लिए और ज़्यादा अच्छा कार्ड है जो कहीं मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए। तो जिसका भी टॉरस राशि होगी, वृषभ राशि होगी, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनके रिलेशंस, नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। उन रिलेशन के कारण घर में खुशियां आएंगी, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। और नॉर्मली साथियों हमारे सेलिब्रेशन तब होता है जब कोई नई एंट्री होती है, बहू के रूप में, दामाद जी के रूप में, या कोई हमारा नया छोटा सा मेहमान आता है। तो ये संभावना है आपके टॉरस राशि वालों के लिए कि आपके परिवार में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये भी संभावना है कि आपके कोई मित्र आए, कोई आपके साथ मिले और एक घर में वो पारिवारिक माहौल बन सकता है, आपका सेलिब्रेशन का मोड बन सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉशन है आपके लिए भी। कार्ड सजेस्ट कर रहा है, डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि आप थोड़ा सा कहीं चूक रहे हैं, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जितना ऑनेस्टली, जितना रिलीजियसली आपको अपना सेहत का ख्याल रखना है, मेडिटेशन, योगा, वॉक, जुम्बा, जो भी आप करते हो, जिम, जो भी आप करते हो, वो कहीं ना कहीं आपका छूटता दिख रहा है। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है यू हैव टू मेंटेन दैट। अगर आप वो मेंटेन नहीं करते हैं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। अभी उतनी नहीं बिगड़ी है, पर यस, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से नहीं संभाला तो सेहत बिगड़ सकती है। तो ये था कुल टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें, तो करियर में थोड़ी सी लग रहा है कि आपको कहीं समस्या आ सकती है। समस्या आपकी मेथडोलॉजी के कारण आ सकती है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उसके कारण आ सकती है। मीन्स आप एक तो आपकी इंटीग्रिटी जो है उस पे डाउट किया जा सकता है। तो कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट हो। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है आपको अपनी इंटीग्रिटी से, कोई भी काम ऐसा ना करना, कॉशन आपके लिए। दूसरा, मेथडोलॉजी को लेके थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि जो एक आप ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चल रहे हैं जिसमें आपको आउटपुट ठीक मिलता आ रहा है अब तक, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हो सकता है डिमांड ऐसी आ रही हो कि आपको टेक्नोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है, पर यू आर स्टिल स्टिक टू द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स। आप उसी तरीके से काम करें। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको नए तरीकों को अडॉप्ट करना होगा, या ये भी, इसकी भी अपोजिट भी पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के चक्कर में हो, जबकि उस समय आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड है कि अब भी आप वही फॉलो करिए जो आप करते चले आ रहे हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, आपको देखना आपको उनसे किससे आप ग्रसित हो रहे हैं वो आपको छोड़ना होगा। दूसरा, जो आपको पहले मैंने बोल दिया है, आप कोई भी काम ऐसा ना करें, अनएथिकल टाइप का कोई काम ना हो, आपकी इंटीग्रिटी पे कोई शक ना करे, ऐसा कोई काम ना करो। बाकी कोई नए काम के लिए ऐसा कुछ नहीं। और यस, एक और बहुत अच्छी सी चीज़ है कि आप जहाँ पर भी स्टक हो, क्योंकि जो मैंने बातें एक्सप्लेन की उसमें ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप कहीं स्टक हो जाओ, कहीं रुक जाओ, कहीं समस्या में आ जाओ कि भाई अब इसको मैं कैसे करूँ। तो आप अपने किसी सीनियर से, अपने किसी एक्सपीरियंस से ना सलाह ले लीजिएगा। जब आप सलाह ले लेंगे आपको सही रास्ता मिल जाएगा, रेस्ट एश्योर। अब अगर मैं बात करूं जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो कार्ड बता रहा है कि यू आर लिटिल बिट पॉजेसिव। आप रिलेशनशिप में पॉजेसिव हैं कि साहब ये रिलेशनशिप मेरे हैं सॉरी।
आप उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अरे भाई ये खाना नहीं है जो आप किसी के साथ शेयर कर दोगे तो आपका कम हो जाएगा, राइट। रिलेशनशिप है तो जितना आप शेयर करोगे आपका भी ग्रो करेगा, आपका भी सर्किल बढ़ेगा। तो ये जो है आपका एटीट्यूड है, थोड़ा सा आपका नेचर है कि आप उसको होल्ड करके रखते हो कि मेरी सहेली है तो ये मेरी रहे, मेरा दोस्त है तो मेरा रहे, मेरे रिश्तेदार सिर्फ मेरे से बात करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये एटीट्यूड छोड़ देना होगा जिससे कि आपके रिलेशंस आगे अच्छे चलते रहें। अदरवाइज वैसे भी आप जानते ही हैं कि बहता पानी निर्मला, खड़ा सो गंदा हो, ये सब जगह लागू होता है। अगर आप रिलेशंस को भी होल्ड पे डाल देंगे ना, पकड़ के चलेंगे, तो रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे। बहने दीजिए, जो आपका अपना है वो आपसे दूर नहीं जाएगा, ये फेथ आपको होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं आपके सॉरी मिथुन राशि वालों के लिए, अगर मैं बात करूं हेल्थ की, सेहत की, तो सेहत को लेके थोड़ा सा अगेन आपके लिए क्वेश्चन है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और इसके कारण आपका बीपी बहुत जल्दी बढ़ रहा होगा या बढ़ने की सप्ताह उम्मीद है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा अपना एंगर पे कंट्रोल करिए, एग्रेसिवनेस जो है उसको थोड़ा सा कूल डाउन करें। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, बहुत जल्दी कोई काम खत्म करने की कोशिश ना करें। इन चीज़ों का एडवर्स असर आपकी हेल्थ के ऊपर मेरे को आता दिखाई दे रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा देखें, हेल्थ को मेंटेन करके चलें। बाकी सब ठीक है जेमिनी राशि वालों के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंड्स। तो करियर की बात करें तो करियर के लिए तो काफ़ी अच्छा कार्ड है आपका। नई शुरुआत हो सकती है आपके बिजनेस की। अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, वो बिजनेस आपका काफ़ी फलेगा फूलेगा। आप जो भी करके आप जो कोशिश करें उसमें और अच्छे एफर्ट डालिए। आप कोशिश करिए कि उसके इस सप्ताह आप उसको शुरू कर सके। अगर पूरा शुरू नहीं हो पा रहा, कम से कम एक पुश तो दे दीजिए आप उसको इस सप्ताह, जिससे कि वो आगे चलने लग जाएगा, अच्छा जाएगा आपका। आप अगर जॉब में हैं, कहीं सर्विस करते हैं, वहाँ पर भी आपके ग्रोथ की गुंजाइश है, आप ग्रो कर सकते हैं, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट चेंज होके एलिवेशन भी आपको हो सकता है। तो दोनों, आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे अपना जॉब कर रहे हो, कहीं सर्विस में हो, आपका एलिवेशन ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सेटबैक मिल सकता है इस सप्ताह। हो सकता है कहीं कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको प्यार में भी धोखा हो सकता है, बिजनेस में भी धोखा हो सकता है। कोई ना कोई रिलेशन आपका, वो चाहे आपका पर्सनल रिलेशन हो, बिजनेस रिलेशन हो, या रिलेटिव कोई हो, इसमें से कोई ना कोई आपको इस सप्ताह धोखा देता दिखाई दे रहा है। आपके प्रेम में धोखा हो सकता है, आपको प्रेम में चीटिंग हो सकती है, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलें। और अगर होगा ऐसा तो आप क्या करोगे भाई? आपको तो कुछ रिवर्ट बैक नहीं करना ना, और ना ही उसमें आपको डूब जाना है। यू टेक इट पॉजिटिवली कि अगर वो आपका अपना होता या होती तो आपको धोखा देती क्यों, है ना। इस अप्रोच के साथ जब आप चलोगे तो उस स्थिति को आपको कोप अप करने में इजी रहेगा। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए भी कॉशन है डियर। हेल्थ के लिए भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप वर्क में आपका काम का बोझ आपको इस सप्ताह ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, जिसका असर आपकी सेहत के ऊपर आ रहा है। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि या तो अपना काम थोड़ा सा किसी को बांट दो, डेलीगेट कर दो, या अपना काम प्रायोरिटाइज करके थोड़ा अभी करो, थोड़ा नेक्स्ट वीक करो, थोड़ा उस तरीके इसके से बांटो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे सॉरी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से आपकी सेहत खराब हो सकती है। उसके ऊपर बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काम करिए, अच्छा है, काम आपके लिए करना भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, उसको थोड़ा देख के चलिए। दिस वॉज ऑल अबाउट कैंसर राशि। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
द एम्प्रर, 6 ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड हैं लियो राशि वालों के लिए। अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर में आप मजबूती के साथ अपने करियर में जमे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलेगी किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे के थ्रू। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई आपसे बड़ा बिजनेसमैन आपके साथ हाथ मिला सकता है, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने में मदद कर सकता है। आप अगर कहीं जॉब में हैं, अपने सैलरीड पर्सन है, तो आपके जो बॉस है वो कहीं ना कहीं आपको सहायता कर सकता है, आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन दिला सकता है, आपको जो डिपार्टमेंट में वेज हाइक का अगर पॉसिबिलिटी है वो भी आपको इस बार मिलती दिखाई दे रही है। प्लस यस, अगर हम नई की बात करें, नया तो ऐसा कुछ सिंह राशि में नहीं होता दिखाई दे रहा, पर आपकी अपने जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में और ज़्यादा मजबूती आती दिखाई दे रही है, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशंस की, तो इट्स अगेन गुड कार्ड। रिलेशन आपके और अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन है उनमें और आपकी प्रगाढ़ता बनती दिखाई दे रही है। आप और अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं। कहीं पर आपका हो सकता है कि कोई पुराना मित्र भी आपको फिर से मिले। कुल मिला के रिलेशन आपके और अच्छे हो सकते हैं। ये भी संभव है कि कोई ना कोई आपका पुराना साथी फिर से आ जाए जिसके साथ आपकी दोस्ती और अच्छी हो जाए। कुल मिला के रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है लियो राशि वालों के लिए। इंजॉय द रिलेशनशिप। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, हेल्थ को लेके कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है, नंबर 1। नंबर 2 कार्ड कह रहा है कि यू कैन बी, अल्कोहल का यूज़ आप हो सकता है ज़्यादा करें, आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखिए, आपकी सेहत ठीक रहेगी, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो यानी कि सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। तो सबसे पहले कन्या राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। अच्छा इन द सेंस कि आप जो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कुछ नया बिजनेस शुरू करने की, नए जॉब की, कहीं आप अप्लाई कर रहे थे, वो इस बार आपको कंफर्म होता दिखाई दे रहा है, उस दिशा में प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। क्योंकि बिजनेस अगर कोई आप डाल सॉरी आप अगर कोई बिजनेस अपना डालना चाह रहे हैं तो ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा ना। उसके लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम। आपको उसमें जो जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करिए, आगे बढ़िए, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। सेम वे जो आप अपने जॉब में हैं, कहीं सैलरीड पर्सन है, कहीं सर्विस करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि अगर वो कहीं और अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, या डिपार्टमेंटल ही उनको कोई एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी अच्छा समय है। कुल मिला के अगर आप अपने पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, और वो जो आप अचीव करना चाहते हैं उस पे फोकस करेंगे, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। एनर्जी पॉजिटिव है काफ़ी। अगर मैं कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की बात करूं, तो रिलेशनशिप में थोड़े से आप अपने को थके से, ठगे से महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार क्या रिलेशनशिप, सब बेकार की चीज़ें हैं, किसी के साथ कुछ भी कर लो, कुछ रिटर्न में नहीं मिलता। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो साथियों एक बात ध्यान रखना, रिटर्न में नहीं मिलता, ये हम कहाँ बात करते हैं? व्यापार में। रिलेशनशिप व्यापार नहीं होती है। जब आप किसी से रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ देना ही होता है, रिटर्न में ऑटोमेटिकली आपको डिवाइन से मिलता है। आप देख लीजिए ना, जब आप पैदा हुए थे तो मम्मी पापा आपके ऊपर पूरा प्यार लुटाए पड़े हुए थे, है ना। सबके साथ होता है ये, इस उम्मीद पे नहीं कि आप जब बड़े होगे तो आप उनको प्यार करोगे, नहीं, ये एक है यूनिवर्सल लॉ है। आपको भी वही थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिए रिलेशंस में, क्योंकि ये हर्ट थोड़ा सा फील कर सकते हैं इस सप्ताह। उसको आप हर्ट वहीं होते हैं जहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, रिलेशंस में खासकर।
एक्सपेक्टेशन कम कर दीजिए, नॉर्मल रिलेशन हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में भी यस थोड़ा सा ये जो मेरे को लगता है कि जो रिलेशंस में आपको थोड़ा सेटबैक मिल रहा है, उसके कारण आपके हेल्थ में इशू आती दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा डिप्रेसिव हो सकते हैं, एग्जाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है। दो चीज़ें हैं, एक तो अगर आपका ऑलरेडी कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, सेकंड ओपिनियन लेना ना भूलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आपका अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर से कंट्रोल हट रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत जल्दी आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर मेडिसिन ले लीजिए, अदरवाइज ये आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत वाली बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है। अब भी कोई समस्या नहीं है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब भी आप अगर प्रिकॉशन ले लेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन कर लेंगे, तो आपको फ़र्क पड़ेगा और आप ठीक हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर तुला राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो अपने स्किल पे काम करते हैं। स्किल पे काम करने का मतलब है कि आप प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हैं, जैसे कि आप मेडिकल हैं, मेडिकोज हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, आप कोई भी जहाँ पर आप डायरेक्ट अपना स्किल का काम कर रहे हैं ना, आप हार्डवेयर मेंटेन करते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि ऐसे व्यक्ति इस सप्ताह ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आप अपने स्किल पे काम करिए, उसको शार्प करिए, उसको बढ़ाने के लिए आपको जो करना इन द सेंस कि जो आपसे सीनियर हैं आप उनसे और ज्ञान प्राप्त करें, सेमिनार्स अटेंड करें। आजकल बहुत चीज़ें ऑनलाइन मिल रही हैं। आप देखिए कि जो आपका स्किल सेट है उसकी क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, अच्छी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, आप उसको अपनाइए, आपका और करियर अच्छा ग्रो करेगा। अब अगर मैं बात करूं लिब्रा राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका 100 बता रहा है कि भाई जैसे आप लोगों से रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हो वैसे ही आपको मिलेगा। अगर आप लोगों से गलत व्यवहार करते हो, उनके साथ मीठा नहीं बोलते हो, उनके साथ क्रोध में बोलते हो, गुस्से में बोलते हो, कुछ गलत कहते हो, तो आपके साथ भी इस सप्ताह वैसा होगा। वो व्यक्ति अगर नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं और से हो जाएगा। इसीलिए ये कार्ड हमेशा हमें सजेस्ट करते हैं, डिवाइन मैसेज होता है कि भाई हमेशा अच्छे बने रहो ना, क्योंकि सारे काम आपको लगता है कि क्रोध से इजीली होते हैं, आप करके देखिए प्यार से ज़्यादा इजीली होते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने गुस्सा नहीं किया तो काम करेगा नहीं। मैंने अधिकतर व्यापारियों को देखा है, वो अपने स्टाफ को ज़बरदस्ती गुस्सा करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वो लोग काम ठीक से नहीं करेंगे। भाई उनके साथ प्यार से बात करके देखो, हो सकता है 1-2 बार आपकी बात को वो हल्के में ले लें, पर यू हैव टू मेंटेन दैट, क्योंकि दिस इज योर लाइफ ना, उनकी नहीं है। क्योंकि जितनी बार आप गुस्सा करोगे बीपी आपका शूट होगा, उनका शूट नहीं होगा, है ना। तो इसको करके देखिए, आपके लिए अच्छा कार्ड है, सजेस्ट कर रहा है कि अपना थोड़ा सा आपको एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो यस हेल्थ में भी थोड़ा सा इशू आता दिखाई दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, रूटीन में आप ब्रेक ले आइए। भले ही अगर अभी आपको कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आने की पूरी संभावना हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट तुला यानी कि लिब्रा राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो कहीं ना कहीं इस बार करियर में आपको दिक्कत आ सकती है। कहीं ना कहीं मॉनेटरी लॉस होता दिखाई दे रहा है। आप चाहे बिजनेस में हो, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप कहीं जॉब में भी कर रहे हो, आपका कहीं ना कहीं मॉनेटरी लॉस होता दिखाई दे रहा है।
ये भी पॉसिबल है आपने कहीं ऑर्डर दिया था, वो वहाँ से वो ऑर्डर वापस आ गया, आपको नुकसान हो गया। जिसको आपने माल भेजा था उसने आपको पैसे नहीं दिए, कहीं माल चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है आपका। अगर आप जॉब में हैं वहाँ पर भी आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है, कोई आपके अगेंस्ट रिकवरी आ सकती है जो आपको पे करनी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए इस बार प्रोफेशन में उनको मॉनेटरी लॉस होता दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप की, अच्छा कार्ड है, सब कुछ एकदम से ख़राब तो नहीं होता, बैलेंस करके चलता है द यूनिवर्स। रिलेशन के लिए आपका अच्छा कार्ड है, नए रिलेशन आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन भी बन सकते हैं, ओवरसीज रिलेशन भी बन सकते हैं। अगर आप शादी के प्रपोजल को देख रहे हैं, अगर कोई आपका ओवरसीज प्रपोजल आता है, आप उसको थोड़ा गौर करिएगा, आपके लिए वो अच्छा साबित हो सकता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ऐसा है तो उसको आंख मूंद के आप एक्सेप्ट कर लो, पर यस आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, उसको देख के आप काम करिए। इन टोटल रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा इशू है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा, हो सकता है आप काफ़ी समय से थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही हो, इल हेल्थ हो आपकी, मे बी आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। उसके कारण आप कहीं ना कहीं आप डाउन फील कर रहे होगे, एनर्जी डाउन होगी आपकी, विल पावर काफ़ी वीक हो रही होगी कि यार क्या मतलब, अगर ऐसी सेहत रखनी है तो क्या, है ना। पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, पहली बात है पेशेंस, दूसरा यू विल रीगेन योर हेल्थ, तीसरा हो सकता है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे थे, आपके साथ 4 जने और थे, एक्सीडेंट हो गया, राइट। आपको एक फ्रैक्चर हुआ, दूसरों को 2 फ्रैक्चर हुआ, आप अपने एक फ्रैक्चर को लेके परेशान हो, ये तो देखो दूसरों के 2 फ्रैक्चर हुए हैं, ठीक है। सो यू आर लकी इन दैट सेंस। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो तकलीफ है दूसरों की तकलीफ से बहुत कम है। अगर आप ये सोच के करेंगे, आपको उस तकलीफ को झेलना आसान हो जाएगा। बाकी आपको रूटीन पूरा मेंटेन करके रखना है। सेहत में यस थोड़ी सी डावाडोल होने की स्थिति आ रही है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सो दिस वाज ऑल अबाउट वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है सैगिटेरियस वाले सैगिटेरियंस का। अगर अब बात करें आपके करियर की, तो करियर में आप मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और केवल नई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं, अच्छे लोगों का आपको सपोर्ट भी मिल सकता है आपको ग्रो करने में। आपकी जो विल पावर है उसके कारण भी आपको ग्रोथ अच्छी मिलती दिखाई दे रही है। आपका जो एक ऑरा है, जो एक आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट कोई नहीं कर सकता, उसके कारण भी आपका बिजनेस और अच्छा ग्रो होता दिखाई दे रहा है। इन नटसेल अगर मैं बोलूं, जो आपकी इनहेट क्वालिटीज़ है, इननेट क्वालिटीज जो आपकी हैं, उसके कारण आपका बिजनेस आप और अच्छा ग्रो करते दिखाई दे रहे हो। अपने प्रोफेशन में आप और अच्छा आगे जाते दिखाई दे रहे हो। अब अगर मैं बात करूँ सैगिटेरियंस की रिलेशनशिप, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड कार्ड। यू विल फील कंटेंटेड कि जो मैं जैसे रिलेशन चाहता था या चाहती थी मेरे को वैसे मिल गए। आप जैसे लड़के लड़की से शादी करना चाहते थे, हो सकता है वैसे आपको ऑफर आ जाए। जिस व्यक्ति से आप बिजनेस डील करना चाहते थे, हो सकता है वैसे आपके बिजनेस डील क्लोज हो जाए। जिस तरीके से आप कस्टमर क्लाइंट अटैक करना चाह रहे थे, हो सकता है वैसे हो जाए। कुल मिला के यू विल फील वेरी वेरी सेटिस्फैक्ट्री इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की जो रिलेशंस आप मेंटेन करना चाह रहे थे सालों से, अब वो आपको मेंटेन होते दिखाई दे रहे हैं। सो इट्स अ गुड कार्ड, गो हेड। अब अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की धनु राशि वालों के लिए, तो हेल्थ को लेके यस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर एनर्जी एंड योर वर्क। आपकी एनर्जी लिमिटेड है जितनी भी है, वर्क हो सकता है आपको एनर्जी से ज़्यादा मिले, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा मिले। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, और कॉन्फ्लिक्ट आने के कारण आपकी एडवर्स मतलब हेल्थ पे एडवर्स इशू आ सकता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करना है वर्क में और आपको अपनी हेल्थ में।
हेल्थ को गवा के वर्क को नहीं करना है। जितना आपकी सेहत अलाउ करे, जितनी आपकी एनर्जी अलाउ करे, उतना आपको करना है। प्लस अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए रूटीन आप छोड़िएगा नहीं। डेली मेडिटेशन, डेली योगा, जिम, जुम्बा, आप जो जो भी करते हो, वॉक, जॉगिंग, जो आप करते हो उसको करते रहिए। इट विल हेल्प यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैजिटेरियंस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो मकर राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत खुशियां लेके आता दिखाई दे रहा है। सक्सेस का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, गेन का कार्ड है। आप जिस भी एंगल से अपने प्रोफेशन को देखना चाहें उसमें आपको प्लस होता दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे थे, इस सप्ताह ग्रो करने की पूरी गुंजाइश है। अगर आप अपना कहीं नया जॉब लेना चाह रहे थे, नया जॉब मिलने की गुंजाइश है। आपने कहीं फॉर्म भरा था, वहाँ से इंटरव्यू कॉल आने की गुंजाइश है। आपका प्रमोशन ड्यू था, आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपका अगर वेज हाइक ड्यू था, वो आपको वेज हाइक मिल सकता है। इन ए नट सेल आपका कोई भी तरीका हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे फैक्ट्री ओनर हो, चाहे वेज अर्नर हो, आपकी इस सप्ताह ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। काफ़ी फर्टिलिटी वाला फर्टाइल कार्ड है इस सप्ताह का, और मेरे को इस कार्ड पे बहुत भरोसा है। तो आप सबसे जो भी कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि वाले हैं, जो ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इस सप्ताह अगर ऐसा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अच्छा लगता है सुन के। और अगर मैं बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो जहां आपको करियर में अच्छी खुशखबरियां मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं आपको हो सकता है रिलेशनशिप में थोड़ी सी खुशखबरी ना मिले। रादर कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो कि कोई छोड़ दे आपको, कहीं पे दिल टूटने वाली घटना हो सकती है, कहीं पर चीटिंग हो सकती है आपके साथ, कहीं ना कहीं रिलेशन में आपको सेटबैक मिल सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी एक राशि में कहा था कि अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही प्यारी कहावत टाइप की इंग्लिश की, यू चीटेड मी वंस, शेम ऑन यू, यू चीटेड मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। यानी कि अगर एक बार धोखा हुआ तो वो उसकी गलती है भाई, उसने आपको धोखा दिया। पर अगर आप फिर भी नहीं संभलते हो, फिर धोखा होता है, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप धोखा खा के भी संभल नहीं रहे हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। रिलेशंस आपको मेंटेन करने हैं, व्यापार नहीं चलाना है रिलेशन में। थोड़े बहुत झटके बर्दाश्त करिए, आगे चल के अच्छा हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी काफ़ी अच्छा कार्ड है, और ये उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड कहला सकता है जो अभी किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित थे, हॉस्पिटलाइज थे या घर पे इलाज चल रहा था, वो इसमें इम्प्रूव होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। सेहत अच्छी चलेगी। आपका इस सप्ताह सोशल गैदरिंग भी हो सकती है, पर वहाँ पर थोड़ा सा अपना फूड हैबिट्स पे ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज मकर राशि वालों के लिए सेहत में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वेंड्स, जजमेंट एंड 6 ऑफ सोल्ड्स। तो अगर हम करियर की बात करें कुंभ राशि वालों के लिए, तो 2-3 स्थिति आ सकती हैं इस हफ्ते आपके सामने। एक, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, जो अब जिस जगह पर हो वहाँ से एक शहर से दूसरे शहर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप घर भी बदल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। स्थिति ये भी आ सकती है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई क्विक डिसीजन लेना पड़े। आप चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो, आपको कोई क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है। कार्ड आपको बोल रहा है कि जब ये स्थिति है क्विक डिसीजन लीजिएगा, अदरवाइज उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, और वो क्विक डिसीजन आपको फेवरेबल रहेगा, ऐसा कार्ड बोल रहा है आपके लिए। अब अगर मैं कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की बात करूं,
तो यू हैव टू मेंटेन द रिलेशंस। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एनी रिलेशन कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ ऐसा किया था। ठीक है, इच्छा रहती है, पर बार बार में कई कार्ड्स में ये निकल के आ रहा है कि जहां हम लोग एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, एक्सपेक्टेशंस, वहां पर हर्ट फील करना शुरू कर देते हैं, वहां में धोखा मिल जाता है, वहां पर कोई ना कोई चीट करता है या उतना रिटर्न या रिस्पॉन्स नहीं देता जितना हम करते हैं। एक्सपेक्टेशंस बंद कर दो, जितना आप कर सकते हो करो, आपके रिलेशंस नॉर्मल रहेंगे। अदरवाइज अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई, अभी तो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस हाई करोगे तो नुकसान उठा सकते हो। अब अगर मैं बात करूं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है और ये कार्ड उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है। जो अभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, हॉस्पिटलाइज थे या घर पे भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो इस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे एंड दे विल कम बैक टू देयर रूटीन। चाहे वो बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, वो अपने काम पे वापस आ जाएंगे। सेहत को लेके काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है एक्वेरियस राशि वालों के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मीन राशि वालों के लिए अगर हम करियर की बात करें तो यस, करियर के लिए अगर मैं कहूँ नई अपॉर्चुनिटी, तो इस सप्ताह नई अपॉर्चुनिटी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं है, कार्ड का कोई डिवाइन मैसेज नहीं है। पर एक जरूर डिवाइन मैसेज है कि आप और मजबूती के साथ अपने प्रोफेशन में जमोगे, आपके रिजल्ट्स और अच्छे आने लग जाएंगे, आपके एसोसिएशन और अच्छे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई फीमेल करेक्टर हेल्पफुल होगा। आपकी अगर फीमेल बॉस है, वो आपको प्रमोशन दिलाने में हेल्प कर सकती है, आपको नया प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प कर सकती है। आपके घर की कोई लेडी, कोई भी लेडी हो सकती है, एल्डर लेडी, मदर, सिस्टर, भाभी, दादी, नानी, कोई भी आंटी, कोई भी रिलेशन ले सकते हो, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है अगर आप बिजनेस में कहीं स्टक कर रहे हो। पर ये सब आपके अपने बन के करेंगे, किसी रिटर्न की उम्मीद पे नहीं करेंगे। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अब अगर मैं बात करूं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो आपके लिए भी कार्मिक कार्ड ही निकला है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स, और जो कहते हैं ना, जैसे आप दूसरों से व्यवहार की उम्मीद करते हो वैसा आप स्वयं करो। आपको कार्ड भी यही बोल रहा है। कार्ड भी ये बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपके साथ प्यार से बोलें, तो आप उनके साथ प्यार से व्यवहार करो। मैंने कई बिजनेस पर्सन को देखा है कि वो जो अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ बड़ा रूड बिहेव करते हैं। क्यों करते हो भाई रूड बिहेव? जस्ट बी नॉर्मल, बी जेंटल विद देम, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। चांस की बात है कि उनके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि वो आपके यहाँ काम कर रहे हैं। हु नोज कि कल को कहां पर वो कितना आगे बढ़ जाए। अदरवाइज भी दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन, नॉट एज अ सर्वेंट, नॉट एज ए स्लेव। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और उम्मीद जितनी आप करते हैं लोगों को, उतने देने का आप अपने में भी क्षमता लाइए। ठीक है, तभी आपके रिलेशंस वैसे चलेंगे जैसा आप सोचते हो। अब अगर मैं बात करूं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके पॉजिटिव कार्ड कह सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि यू विल बी एबल टू मेंटेन योर वर्क एंड द हेल्थ। अच्छा कार्ड कह सकते हैं। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है, हेडेक वगैरह टाइप का, फीवरिश बॉडी भी हो सकती है, पर अदरवाइज कोई बहुत मेजर इशू नहीं होने जा रहा है। आप अपने काम पे भी अच्छा फोकस करोगे और जो अपना रूटीन आपने बनाया हुआ है हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उसको भी कर लोगे। हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर आ जाए जिसके कारण आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओ, दैट्स ऑल। इसके आगे कुछ नहीं। अदरवाइज यू विल एंजॉय गुड रिलेशन ड्यूरिंग द वीक, गुड हेल्थ ड्यूरिंग द वीक, सॉरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। तो साथियों, अगर आपको ये मेरे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आप इसको अपने मिलने वालों के साथ शेयर करें। इसका लिंक मेरे को आप इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करें, फॉलो करें, जहाँ पर मैं नए नए वीडियो डेली मेरा वहाँ पर एक वीडियो डलता है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, ज्ञान गंगा हो, कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी को टच करने के लिए कुछ ना कुछ मैं वहाँ डालता हूँ। आप उस पर भी फॉलो करो मेरे को, आपको अच्छा होगा। सो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।